Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai. So जैसे कि हम अपना ये हमारा सब्जेक्ट है ग्लोबल मैनेजमेंट थियरीज एंड स्टाइल, इसको हम कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हैं। तो उसके आगे के अब हम पॉइंट्स देखेंगे एंड आता है जैसे कि हमारा लास्ट पॉइंट था ये विलियम आउच थियरी जेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। थियरी जेड के कुछ इम्पॉर्टेंस कंपोनेंट्स को हमने देखा था। अब हम यही थियरी जेड जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मतलब क्या है कि उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो देखेंगे हम। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ मल्टीपल ट्रस्ट। पहला आता है जो कैरेक्टरिस्टिक है थियरी जेड के, उसके पहले पॉइंट आते हैं मल्टीपल ट्रस्ट। मल्टीपल ट्रस्ट मतलब क्या होता है कि जो थियरी जो जेड है वो हमें क्या बताता है कि थियरी जेड स्टेट मैनेजमेंट एंड स्टेट मस्ट हैव मल्टीपल ट्रस्ट ओवर टाइम। दिस ट्रस्ट ग्रो एंड रिजल्ट ऑफ ओपन कम्युनिकेशन, शेयर बिलीव्स एंड डेडिकेशन टू अचीव शेयर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या हुआ कि जो थियरी जेड है वो अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि क्या हुआ कि अपने जो भी बिलीव्स है उनको शेयर करना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है, जो भी डिसीजन बनाना है वो सभी मिल के बनाएंगे। ये जितने भी हमारे मतलब जो भी हमारा मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग पार्ट है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसमें क्या होता है कि ओपन कम्युनिकेशन रखना पड़ता है, अपने वैल्यूज़, हम अपने जो भी हमारे आइडियाज़ है, जो भी हमारे नॉलेज है, उन सभी को हम सबके साथ शेयर कर सकें। तो ये सब क्या हुआ है, अलग अलग चीज़ें हुए जिन सभी पे ये क्या करता है थियरी जेड जो है ट्रस्ट करता है, उन सभी चीज़ों पे बिलीव करता है कि हाँ ये सभी चीज़ें सब लोग मिल के करेंगे। तो मतलब क्या हुआ मल्टीपल ट्रस्ट, मतलब आप सभी भी समझ रहे हैं कि हाँ जो भी अलग अलग चीज़ें होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन सभी चीज़ों पे थियरी जेड जो है ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है कि हाँ ये सभी चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए। एंड आता है सेकंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि देखो अपना इट इज़ बिटवीन द कंपनी एंड वर्कर्स। मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपनी है और वर्कर्स है ये दोनों के रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर एक कंपनी है, कंपनी को आगे लेके जाना है, सक्सेस की तरफ लेके जाना है, तो उसमें जो भी वर्कर्स है उनके बीच में मतलब कि क्या है, जो कंपनी के मैनेजर्स है, जो सीईओ है, उन सभी को वर्कर्स के साथ मिल के एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा कि तभी जाके हम उस चीज़ को अचीव कर पाए, जो भी हमारा स्पेसिफिक गोल है उसे अचीव कर पाए। अगर एक लीडर और एक वर्कर्स जो भी हैं, जितने भी हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली वो गोल तो अचीव कर लेंगे, बट क्या वो इतने इफेक्टली मतलब अच्छे तरीके से गोल को अचीव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जैसे कि कहते हैं ना कि जो भी एम्प्लॉयज़ है और जो भी लीडर है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो गोल को अच्छी तरह से अचीव कर पाए और जल्दी अचीव कर पाए। जो भी वो जो भी मतलब वो बातचीत कर रहे या फिर वो एक प्लान बना रहे या फिर डिसीजन ले रहे, तो उसमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करें, वर्कर्स की भी वैल्यू करें कि हाँ आप भी हो कुछ इस कंपनी के लिए। अगर आप नहीं हो तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं है। और सिंपल सी बात है, अगर एक वर्कर्स एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे तो वो क्या कंपनी चल पाएगी? बिना एम्प्लॉयज़ बिना वर्कर्स के ऑब्वियसली नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होना चाहिए। किसके बीच में? कंपनी और वर्कर्स दोनों के बीच में। देन आता है वो नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि देखो यही हुआ एंगेजमेंट, मतलब क्या हुआ, देखो एम्प्लॉयज़ के साथ एंगेजमेंट करना मतलब कि दोनों को मिलजुल के रहना है, एम्प्लॉयज़ को भी इम्पोर्टेंस देना है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप रूल्स बना रहे हो, उसमें एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करो कि हाँ ये हम रूल्स बना रहे हैं, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या आप सभी को भी सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप भी अपने ओपिनियंस दे। ये चीज़ होता है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, मतलब कि उनके साथ में मिल के काम करना है, ना कि मैं इधर से अपना रूल्स रेगुलेशन दे रहा हूँ आप सभी बस उसे फॉलो करें, ऐसा नहीं करना है। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेटेड
ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें क्या होता है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू थियरी जेड, मतलब क्या है कि जेड जो थियरी है वो क्या बताता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक ग्रुप में काम होना चाहिए। वो मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि दो अलग अलग कंपनीज है या फिर दो अलग अलग लोग हैं, उनकी क्या है थॉट प्रोसेस अलग अलग रहेंगे, तो उन सभी को एक साथ में मिल के तब ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, ये होता है। एंड नेक्स्ट आता है अवर पॉइंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है कि सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। देखो कोऑर्डिनेशन मतलब कि ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट करना है मतलब कि मिलजुल के काम करना है। देखो सिंपल सी बात है, एक कंपनी हो, कोई भी मतलब A to Z कंपनी हो या फिर अपना नॉर्मल सा ही कुछ काम हुआ, उन सभी कामों को, हमारा जैसे कॉलेज का ही कुछ काम हुआ, अगर हम अलग अलग करेंगे तो ऑब्वियसली वो काम तो होगा बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट अगर वही काम को हम एक साथ में ग्रुप में काम करते, सभी लोग मिलजुल के काम करते, कोऑर्डिनेट करके करते, तो वो काम हम इजीली गोल जो भी है उसे अचीव कर पाएंगे और उस काम को हम काफ़ी अच्छे से और कम समय में कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड आता है नेक्स्ट पॉइंट, इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम मतलब कंपनी को एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। ओके देखो इसमें क्या होता है कि जो भी हम रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, जो भी मतलब ये जो जेड थियरी वो क्या बताता है कि जो भी हम अपने वैल्यूज़, जो भी हमारा आइडियाज़ है उन्हें हम शेयर कर रहे हैं तो एक ग्रुप में होना चाहिए। एंड उस कंपनी में एक दूसरे पर बिलीव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि एम्प्लॉयज़ को वर्कर्स पे, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को अपने लीडर्स पे बिलीव होना चाहिए और लीडर को एम्प्लॉयज़ पे बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि अगर बिलीव नहीं है तो ओब्वियसली वो काम तो करेंगे बट वो काम एक डाउट में रहेगा। तो हमें वो बिलीव बनाना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम दिया है तो ओब्वियसली मेरे वर्कर्स ये करके दिखाएंगे। अगर उनसे कुछ गलती होता है तो कोई बात नहीं, वो बट कर लेंगे। मतलब एक बिलीव बोलते ना, अगर एक बिलीव है तो वो काम जो है कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी हार्ड हो या फिर उनसे कुछ गलती भी हुई हो तो हम उस पर बिलीव करते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है, देन हम मिलजुल के काम करते हैं। देखो मतलब क्या हुआ, देखो एक बिलीव मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कुछ आपके एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्होंने वो गलती नहीं की है बट कोई आके बोल रहा है कि नहीं आपके एम्प्लॉयज़ ने ये किया है, तो ये क्या होता है कि बिलीव उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लीडर ने सामने थर्ड पर्सन पे बिलीव कर लिया और अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहा है तो मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी जो है मतलब ग्रोथ तो करेगी, ओब्वियसली करेगी ही करेगी, बट क्या होता है कि थोड़ा सा बिलीफ जो है वो टूट जाता है। फिर एम्प्लॉयज़ को भी उस कंपनी में काम करने का मन नहीं करेगा और वो कंपनी फिर क्या करेगी, धीरे धीरे लो पे आएगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ निकल गए तो कंपनी इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ पे बिलीव करना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि नहीं आपके एम्प्लॉयज़ ने ऐसा किया, तो उन्हें कहना चाहिए कि नहीं मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ पे बिलीव है। मतलब क्या हुआ कि ये जो जेड थियरी है इसके सारे पॉजिटिव साइन आ रहे कि हाँ एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एंड एम्प्लॉयज़ के साथ एंगेजमेंट रखना चाहिए, एंड जो भी हम काम करें वो कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ पे बिलीव रखना चाहिए। ये सभी चीज़ें मतलब क्या है कि पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। अगर ये थियरी जेड जो है अप्लाई करें हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ओबियसली हम आराम से अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। देन आता है नेक्स्ट, टीम वर्क इज एम्फसाइज। मतलब क्या हुआ, टीम वर्क, देखो मिलकर काम करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओबियसली सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, देखो ये सारे पॉइंट्स जो है ना मोस्टली सभी सेम आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट है, एक कंपनी को चलाना है, तो उसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि भाई मिलजुल के काम करो और बिलीव रखो एंड एम्प्लॉयज़ को भी इम्पोर्टेंस दो, उनकी भी आइडियाज़, उनके भी डिसीजंस जो है सुनो एंड हायरार्की लेके ना चलो। तो ये क्या हुआ कि सारे पॉइंट्स सेम ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, टीम वर्क इज ए एम्फसाइज। मतलब क्या हुआ कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे अगर एक टीम में करेंगे तो हमें जो रिजल्ट है
वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो हम अकेले करेंगे तो भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा, बट वो क्या हुआ, उसके कुछ कुछ नेगेटिव साइंस है, जैसे कि वो काम जो है अगर अकेले कर रही हूँ मैं जैसे, तो वो काम तो हो जाएगा बट उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा माथा फोड़ी ज़्यादा होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अगर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी करूँ, ग्रुप बना लूँ और फिर हम सभी एक टीम बना के काम करेंगे, तो वो काम जैसे क्या है कि जितना मेरे ऊपर अकेले लोड था उतना नहीं रहेगा, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा रहेगा। एंड हम सभी मिलजुल के करेंगे तो एंजॉय करेंगे उस काम को, क्योंकि अकेले करने से अच्छा है कि ग्रुप में करेंगे तो हम ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और जो भी हमारे रिजल्ट निकलेंगे वो टाइम पे निकलेंगे या फिर टाइम से पहले भी निकल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है कि उसमें 10 लोग का हाथ लग गया है, 10 लोग अपना इम्पोर्टेंस दे रहे, 10 लोग अपने आइडियाज़ दे रहे, अपने नॉलेज दे रहे, तो ये क्या है, काम इजीली होगा और अच्छी तरीके से होगा। जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव साइन देगा। तो ये क्या हुआ कि थ्योरी जो जेड है वो हमें ये भी सिखा रहा है कि जो भी हम काम करें उसे एक टीम में करें, क्योंकि अगर रिजल्ट पाना है, अच्छा रिजल्ट पाना है, तो टीम में काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आता है लॉन्ग टर्म वर्क। लॉन्ग टर्म वर्क मतलब क्या हुआ कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे देखो, जो भी हमारा रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा ना करें कि दो हफ्ते का रूल्स बनाए, रेगुलेशन जो भी है वो ऐसा ना करें। हमें एक लॉन्ग टर्म वर्क करना चाहिए कि हाँ ये हमने काम डन कर दिया तो वो मतलब कि काफ़ी टाइम तक हमें उसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ना कि थोड़ी देर के लिए मिल गए उसके बाद हमारा कंपनी फिर से लॉस में आने लगा। ऐसा ना करें, हम जो भी काम करें वो लॉन्ग टर्म हो कि हाँ हम काम तो कर दिए, उसके इफेक्ट जो है, पॉजिटिव इफेक्ट, वो लॉन्ग टर्म तक हमें मिलते रहे। एंड आता है अवर नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो थियरी जेड है वो बता रहा है कि एम्प्लॉयज़ को अपनी मतलब उनकी जो जिम्मेदारियां होती है, उनके जो उन्होंने जो भी अपने एफर्ट्स डाले हैं, जो योगदान दिया है, उनकी वैल्यू करें। एंड एम्प्लॉयज़ अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना, उन्हें फॉलो करें। एंड मतलब क्या होता है कि वो अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो जो भी उनके काम है, जो भी उनके टास्क है, वो क्या होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, गुडविल होंगे। एंड जो भी उनके टास्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होते जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब वो उनके काम जो है वो अच्छे से होंगे, इफेक्टिवली होंगे। जो भी उनके टास्क दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वो अच्छी तरीके से मिलेगा उन्हें, मतलब उसके गुडविल अच्छे मिलेंगे, उन्हें प्रॉफिट अच्छा होगा, उनके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। तो ये रहा हमारा थ्योरी जेड कंप्लीट होता है यहाँ पे। एंड आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम होता है सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक यू, बाय।